हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के वर्ब सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन वर्ब। और आज जो हमने वर्ब लिया है वो है बॉयल, यानी कि उबालना। अब आपने घर में कई बार जो है सब्जियां वगैरह अगर बनाई है घर में, तो उबालना एक कॉमन टर्म होता है, आप कई बार बोलते हो। तो अब आप इसको अंग्रेजी में बोल सकते हो सेंटेंसेस, इसी से रिलेटेड बनाना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट बिफोर आई स्टार्ट आई हैव अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। क्या है वो? अगर आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो बिना देरी किए ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखने वाले हो। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए जल्दी से हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम सेंटेंसेस बनाना रिलेटेड टू बॉयल। बट बॉयल के कई रूप आपने देखे होंगे, पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे बॉयल हो गया, उबालना, बॉयल देखा होगा, बॉयल्स देखा होगा, बॉइल्ड देखा होगा, या फिर बॉइलिंग देखा होगा। ये कुछ आपने वर्ड्स देखे होंगे डिक्शनरी में, या फिर कहीं किताब पढ़ते वक्त या न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त। तो आइए एक एक सेंटेंस बना लेते हैं इनसे। जैसे वह अंडे उबालता है, ठीक है, अंडे उबालता है, कॉमन चीज है बहुत ही, ठंड के टाइम पे आपको पता है। तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से यूज कर सकते हो। तो हम क्या बोल देंगे कि ही बॉयल्स द एग्स, ही बॉयल्स द एग्स, हो गया। तो बॉयल्स से रिलेटेड हमने सेंटेंस बना लिया, देख लिया आपने, बहुत इजी था। किसी का नाम डालना हो तो नाम भी डाल सकते हो, जैसे श्याम बॉयल्स द एग्स, श्याम जो है अंडे उबालता है, ठीक है। या फिर किसी का और नाम डालना है आपको, फीमेल का, मेल का, तब भी आपका यही सेंटेंस पैटर्न सेम रहेगा और आप बोल सकते हो नाम चेंज करके। चलिए सेकंड एक सेंटेंस देख लेते हैं जो कि रिलेटेड होगा हमारे बॉयल से, ठीक है। तो बॉयल से देखते हैं। जैसे अगर आप कहते हो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो वे अंडे उबालते हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे? दे बॉयल द एग्स, ठीक है, दे बॉयल द एग्स। चलिए और एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, आपको लगेगा कि सर ये सिंपल सा एक पैटर्न है, और भी कुछ बन सकता है क्या बॉयल से ही रिलेटेड, कुछ और किसी और तरीके से? तो हाँ, बन सकता है किसी और तरीके से भी। आपने देखा भी, जैसे ये नोट कर लिया ना आपने, इसको मैं रब कर देता हूँ अगर नोट कर लिया है तो। देखिए किसी और तरीके से भी बॉयल आप यूज कर सकते हो। वो जैसे मान लीजिए विल के साथ कर सकते हो, जैसे वह अंडे उबालेगा। तो बहुत सिंपल सा है ना, इसमें क्या है बताइए आप, बहुत ही सिंपल सा है। ही विल बॉयल द एग, ही विल बॉयल द एग्स, या फिर एग्स आप कह लो अगर बहुत सारे अंडे हैं। जैसे अंडा तो आपने कहा नहीं, एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ही विल बॉयल द एग्स, तो आपने फिर देखा कि फिर बॉयल ही यूज हुआ है, सिंगल फॉर्म, मतलब कोई उसके साथ एस ई एस ई डी डी कुछ भी नहीं लगा है, बस सिंपल सा आपका जो भी है सिंगल सा वर्ब का फॉर्म ही यूज हुआ है। इसको रब कर दें। तो आपने 3 सेंटेंसेस देख लिए बैक टू बैक। अब आगे बढ़ जाते हैं हम बिना किसी पॉज के, और बॉइल्ड से रिलेटेड देखते हैं एक बार, ठीक है। फोर्थ होगा ये अपना, थर्ड 3 सेंटेंसेस हम बना चुके हैं, ठीक है। उसने अच्छे से सब्जियां उबाली, है ना। बात बीत चुकी है दोस्तों, तो आप बोलना चाहते हो उसने अच्छे से सब्जियां उबाली, या फिर कुछ और उबालना चाहते हो आप। लास्ट टाइम हमने अंडा लिया था, वेजिटेबल ले रहे हैं, ठीक है। तो ही बॉइल्ड द वेजिटेबल्स, ही बॉइल्ड द वेजिटेबल्स, ठीक है, ही बॉइल्ड द वेजिटेबल्स, ठीक है। नाइसली आप कह लो, he boiled the vegetables nicely, अच्छे से, नाइस वैसे अच्छा होता है, अच्छे से उसने सब्जियां उबाली, तो he boiled the vegetables nicely, ठीक है। या फिर in a good way, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। he boiled the vegetables in a good way, मर्जी है आपकी, जैसे भी आप बोलना चाहो। तो 4 सेंटेंसेस हम बना चुके हैं, और ये था सेंटेंस आपका बॉइल्ड से रिलेटेड, बॉइल्ड, ठीक है। पास्ट में बोलना चाहते हो कि उसने अच्छे से सब्जियां उबाली थी, तो कुछ नहीं है, he had हो जाता है यहाँ पे, he had boiled the vegetables nicely, आप ऐसे बोल देते, ठीक है ना। तो वैसे तो
5 सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक अगर इसको भी आप काउंट कर लो तो। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, उसने गलती से उबलते पानी में अपना हाथ डाल दिया। ठीक है, तो देखिए डालना भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे उबलता पानी इसके लिए कैसे यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे किस टाइप से बॉइलिंग का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि ही पुट हिज हैंड, डालने के लिए पुट हो गया आपका, पुट ही होता है, इसके लिए कोई चेंज नहीं है। तो ही पुट हिज हैंड्स, हैंड कर लो अगर एक हाथ है तो, ही पुट हिज हैंड इन, देखो मान लेते हैं कि उबलते पानी में तो आप इनटू का यूज करोगे, तो ही पुट हिज हैंड इनटू द बॉइलिंग वाटर, into the boiling water, he put his hand into the boiling water। बस यहाँ पे आपने बना दिया। तो आपने देखा बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग उबलता हुआ, क्योंकि अभी भी वो चीज आप देख रहे हो कि उबल रही है, तो उबलते हुए यानी कि बॉइलिंग, खेलता हुआ प्लेइंग, है ना, तो ऐसे ही बॉइलिंग, बॉइलिंग वाटर आपने बोल दिया बॉइलिंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि आईएनजी वाला जो फॉर्म था यहाँ पे आपने यूज कर लिया बॉइलिंग। ठीक है, बॉइल से ही रिलेटेड था, तो ही पुट हिज हैंड इनटू द बॉइलिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये छोटा सा पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हो रिलेटेड टू बॉयल। ठीक है, बॉयल से रिलेटेड सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जाते जाते फिर से एक बार बोलूंगा, बिल्कुल मत भूलिएगा हमारा अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखने का मौका मिलने वाला है। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू, धन्यवाद।